अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अब एक पखवाड़े से भी कम वक्त बाकी रह गया है। अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आचार्य और यजमान से लेकर समारोह के गेस्ट तक फाइनल कर दिए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी मुख्य अतिथि होंगे, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी समेत न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी मुख्य अतिथियों में शामिल हैं। वहीं देश के अलग अलग क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों को भी समारोह में बुलाया गया है। इस बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वो रामलला के दर्शन करेंगे। विकास के कामों, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा के साथ प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को भी देखेंगे। ये कुंड जिसको घोषार्क तीर्थ भी कहते हैं, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में किसी समय विजिट के दौरान यहाँ पर ये बात कही गई थी, घोषणा की गई थी कि इसका हम जो पौराणिक इसका जो महत्व है उसके अनुसार इसका विकास कार्य कराया जाएगा। और वर्तमान में सूर्यकुंड पूर्णतः विकसित होकर के जनता को उपलब्ध है और कार्य लगभग समाप्ति की तरफ है। थोड़ा बहुत रिजुवनेशन का जो कार्य है वो बचा हुआ है, उसका कार्य भी बहुत तेजी से किया जा रहा है और जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सीएम योगी आज अयोध्या आ रहे हैं। इससे पहले प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने समारोह के अतिथियों के बारे में जानकारी दी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। इस अवसर पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा, भारत की 125 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं के संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी 13 अखाड़े, सभी 6 दर्शन, उनके अनुयायी संत महापुरुष उपस्थित रहेंगे। भारत में जितने प्रकार की विधाएं हैं उन सभी विधाओं के श्रेष्ठ जन उनके नाम लिखे गए हैं। ऐसी संख्या लगभग 2500 होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश दुनिया में फैले राम भक्तों के लिए भी 22 जनवरी को किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी है, जिसके मुताबिक 14 से 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। तो 22 जनवरी को सुबह से मंदिरों में एकत्र होकर भजन कीर्तन करें, साथ ही अयोध्या में हो रहे आयोजन का लाइव प्रसारण दिखाएं। दिन भर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के बाद शाम के समय राम ज्योति जलाने का आग्रह किया है। सारे देश और दुनिया के राम भक्तों से, भारतीयों से, हिंदू समाज से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा व्यक्त की है, मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक मंदिर की स्वच्छता अभियान चलाएं, मंदिर की सफाई कराएं। स्वच्छता ये भगवान को प्रिय है। नंबर 2, 22 जनवरी सोमवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे से पास पड़ोस के तमाम समाज को अपने मंदिर में इकट्ठा करें, भजन कीर्तन करें, आनंदोत्सव मनाएं। एलईडी टेलीविजन लगाकर दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए अयोध्या का कार्यक्रम अपने स्थानीय समाज को दिखाएं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद अपने घर के आंगन पर अपने हृदय के आनंद को दीप जलाकर प्रकट करिए। दीप हृदय के आनंद को प्रकट करेगा, उछल कूद से आनंद नहीं, दीप जलाइए। हिंदुस्तान एक है, राम सबके हृदय में निवास करते हैं। करोड़ों घरों ने दीपक जलाए, इसका संदेश सारे संसार को जाए। राम मंदिर ट्रस्ट ने लोगों से स्वच्छता अभियान चलाने और दीप जलाने की अपील की है। 30 दिसंबर को अपने अयोध्या दौरे पर गए पीएम मोदी ने राम भक्तों से स्वच्छता और हर घर में राम के आगमन पर दिवाली मनाने की अपील की थी। पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर, हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान
मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। देश भर में राम भक्तों के बीच 22 जनवरी की चर्चा है। सोमवार को चेन्नई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के बीच बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा की। We are all going to celebrate Lord Ram's temple in Ayodhya on 22nd January. Are you happy? Ram belongs to all of us. Ram stands for truth. Ram stands for sacrifice. Ram stands for the victory of good over evil. And Ram was a benevolent king. He always cared for his people. He is Maryada Purushottam. There is Ram in everybody's heart in the state of Tamil Nadu.